में कवर किया था, ये रियल नंबर्स किसे कहते हैं, है ना, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी दो कैटेगरीज देखी थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब इसी फ्लो चार्ट को हम थोड़ा आगे और एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा डीपली देखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले होते हैं नंबर्स, ठीक है, नंबर्स होते हैं। ओके, अब नंबर्स में दो टाइप्स के नंबर्स आ जाते हैं। एक तो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे फ़िलहाल। और ये सेकंड आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो कि हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रियल नंबर में हमारे पास दो कैटेगरीज हमने देखी थी कल। एक तो था रैशनल और दूसरा था इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है 11th क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये हमारा सिलेबस नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आयोटो नाम का एक सिंबल होता है, आयोटो, और इसकी वैल्यू होती है √-1, यानी कि -1 का स्क्वायर रूट, जो कि इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। फिलहाल अपने इस टॉपिक पर आते हैं। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, मैंने कल बताया था p/q फॉर्म में होते हैं, है ना, और q ≠ 0 होना चाहिए। ओके, अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं, इसके अंदर में दो कैटेगरी हमारे पास आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो आ जाती है फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स, और एक आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। अब यहाँ पे बड़ा गहराई से समझने की बात है। देखो, अब जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ये तीन टाइप्स के हो जाते हैं। एक तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है 0, और एक हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब जैसे मान लिया हमने कोई नंबर लाइन ड्रॉ की इस तरह से, तो यहाँ पे 0 है ना, 0 के बाद पॉजिटिव वाला 1, 2, और 0 से पहले नेगेटिव वाले -1, -2, है ना। तो ये आ गए नेगेटिव, -1, -2, फिर बीच में आ गई 0। देखो, ये तो नेगेटिव हो गया, ये 0 हो गया, और 1, 2, 3 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा गहराई से, 0 और नेगेटिव, देखो ये जो 0 है और जो ये नेगेटिव वाले हैं, ये वाला पोर्शन है ना, इनको हम नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव। ये आ गए हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव। और ऐसी अब देखो, 0 को इंक्लूड कर लो और पॉजिटिव वालों को इंक्लूड कर लो, ये वाली कैटेगरी को, है ना, इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 है और पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, है ना, और 0 इंक्लूड कर दिए, इनको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव। तो देखो, 0 और पॉजिटिव, इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो 0 और पॉजिटिव, ये कौन सी कैटेगरी आ गई हमारे पास? नॉन नेगेटिव। अब देखो एक बात, थोड़ा वो डीपली अगर हम जाएं, 0 नॉन पॉजिटिव के अंदर भी आता है और ये 0 नॉन नेगेटिव के अंदर भी आता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 ना तो पॉजिटिव है, 0 ना तो नेगेटिव है। तो 0 कैसा इंटीजर हो गया जी, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसीलिए इसको हम न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। कैसा इंटीजर है ये? न्यूट्रल इंटीजर। तो अब जैसे 0 और पॉजिटिव वाले, देखो ये 0 है और ये पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं, इन दोनों को यदि मैं इंक्लूड कर दूं तो ये होल नंबर्स हमारे पास बन के तैयार हो जाते हैं, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो 0 से लेकर देखो मैंने ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ तक ये नॉन नेगेटिव तक, यानी कि पॉजिटिव तक, ये कंप्लीट जो ये जो कैटेगरी है 0 और पॉजिटिव वाली, ये कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी। कौन सी? ये कैटेगरी हमारे पास होल नंबर्स की, होल नंबर्स, क्योंकि 0 भी है और पॉजिटिव वाले 1, 2, 3 भी हैं, है ना। तो होल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0, 1, 2, 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक। और वहीं मैं देखूँ अगर खाली पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं? पॉजिटिव में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी कि n = 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो मैंने ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, इसके अंडर में कई कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे इवन नंबर्स हो गए, है ना। ये सभी इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी ओड हैं वो भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो भी प्राइम, और जितने भी कंपोजिट हैं, है ना, कंपोजिट
नंबर्स, ये भी कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, ओड नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, है ना। प्राइम नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से, द नंबर इट सेल्फ डिवाइडेड बाय नंबर इट सेल्फ, है ना, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से, यानी कि जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या तो वो खुद। कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिवाइड हो जाए, जैसे 10 है, 10 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, और खुद 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 10 ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। प्राइम नंबर्स, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि इवन नंबर्स जैसे भाई 2 4 6 8 इस तरह से, है ना, और ओड नंबर में लिखूँ तो 1 3 5 7 9 इस तरह से, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 है, 2 भी है, इस तरह से सभी नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। तो ये तो हमारे पास इंटीजर्स का पार्ट हो गया इधर राइट वाला। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट में चल रहा है हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट, क्योंकि रैशनल नंबर में मैंने बताया था एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, एक इंटीजर्स का हमने ये कंप्लीट यहाँ पे देख लिया बिल्कुल डीपली। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स जो फ्रैक्शन में हों, फ्रैक्शनल नंबर्स बोल दो या फिर फ्रैक्शन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो जो फ्रैक्शंस होती है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 3/5 7/9, है ना, ये भी फ्रैक्शन p/q फॉर्म में होती है, जैसे रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं, p/q फॉर्म। अगर ये भी p/q फॉर्म में है, रेशनल नंबर्स भी p/q फॉर्म में है, तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है ना। तो थोड़ा और गहराई से यदि हम जाएँ तो गहराई से जाने के बाद पता चलता है यहाँ पे डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, सेम यही कंडीशन है, यहाँ पे भी डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर अब क्या डिफरेंस है, थोड़ा और गहराई में जाते हैं, है ना, थोड़ा और डीपली जब हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो रैशनल नंबर्स में जो ये p/q फॉर्म होती है ना, यहाँ पे p और q ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। p और q क्या है, ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, इंटीजर्स, p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, है ना, 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 2 या -2/3 या 3/-5 या 3/5 भी लिख दिया, है ना। हमारे पास रेशनल नंबर्स में जो डेनोमिनेटर है ना वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। फ्रैक्शन की क्या खासियत है कि जो ये p और q हैं, ये p और q बिलोंग करेंगे होल नंबर्स से, यानी p और q यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों के दोनों होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर p/q फॉर्म आपकी पॉजिटिव है तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी, है ना, और यदि कोई सा भी ऊपर या फिर नीचे वाला कोई सा भी अगर नेगेटिव आ गया तो वो फ्रैक्शन नहीं है, वो फिर रैशनल नंबर माना जाएगा p/q फॉर्म में, है ना। दोनों में देखो p/q फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में अभी हमने देखा था, है ना, इंटीजर्स की ये 3 टाइप्स थे हमारे पास, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है या फिर न्यूमरेटर है, कोई सा भी, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, कैसे भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों होल नंबर्स होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में। अब मान लिया हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेसिमल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर को हम यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल नंबर्स। जैसे मान लिया 1/2 को मैं डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो 0.5 पॉइंट आ गया तो डेसिमल नंबर बन गया। ओके, ये कैसे आया है, कुछ बच्चों को डिवीज़न भी नहीं आती है तो समझ लीजिए। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 की टेबल में 1 तो आ नहीं सकता, हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0 उतार लेंगे। अब 10 बन गए, 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आएगा, 5 पे। ओके, तो 0.5 लिख लो या 0.5 लिख लो, एक ही बात है। तो 1/2 किसके इक्वल आ गया, 0.5। 0.5 कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। ओके, अब डेसिमल नंबर्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ओके, अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है पहले ही देख लेते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप, है ना, आप इस बात को ध्यान रखना। टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप, यानी कि कहीं पे जाकर वैल्यू टर्मिनेट हो जाना, और वो भी कैसी वैल्यू, डेसिमल वाली, है ना। अब जैसे
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जैसे मैंने ये था 0.5 है ना ये वाला, तो ये पॉइंट के बाद 5 पे जाके रुक गया, तो रुक जाना यानी कि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर तो है लेकिन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये डेसिमल किसी ना किसी डेसिमल प्लेस पे जाकर स्टॉप हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे, जो मान लिया मैंने लिखा जैसे 0.33333333, यानी कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, इस तरह से आगे चलते जा रहे हैं, तो कहीं रुक नहीं रहे हैं अब, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल नंबर तो ये है ही, लेकिन कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो होता है स्टॉप हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग स्टॉप ना होना, है ना, तो ये कहीं पे स्टॉप नहीं होंगे, तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी के अंदर एक कैटेगरी और आ जाती है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख लो या रिपीटिंग, CURRING, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, कोई सा एक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये, इसमें भी एक डेसिमल फॉर्म आ जाती है, उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिख लेना पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा और इनको यदि हम डीपली स्टडी करें, जो ये तीनों डेसिमल नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, ये तीनों के तीनों जो डेसिमल नंबर्स हैं, ये तीनों के तीनों आपका फ्रैक्शन वाले पार्ट में आते हैं ना, और फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर्स में जो डेसिमल नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर के जो डेसिमल नंबर होंगे वो ये तीन होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जबकि रैशनल के अलावा जो इरेशनल है उसमें एक ही डेसिमल नंबर है, वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो ना तो रुकेगा कहीं पे डेसिमल के बाद और ना ही कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कहीं नहीं रुकेगा, कहीं पे भी नहीं रुकेगा, जैसे मान लिया मैंने लिखा 0. मैंने सपोज मैं लिखते चला गया 5 है ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग कहीं नहीं रुक रहा, देखो चलता चला जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन कैसा है ये, रिपीटिंग है, यानी कि जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू वो रिपीट होती जा रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। जैसे मैंने सपोज लिखा 0.75757575, इस तरह से डॉट 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 डॉट, है ना, तो 757575 ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो है तो ये डेसिमल नंबर्स, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे रुक भी नहीं रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में रिपीटिंग है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जबकि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे नंबर्स होंगे, रुकेंगे भी नहीं और कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी। जैसे लाइक मैंने लिखा 0.7163 डॉट डॉट डॉट। अब देखो कोई भी वैल्यू, जैसे 0 पॉइंट के बाद 7 है, 7 के बाद 1 है, 1 के बाद 6 है, सभी अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, है ना, और फिर कहीं पे रुक नहीं रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है डेसिमल के बाद तो नॉन रिपीटिंग। ये वाला नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर, आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।